वट सावित्री पर कल करें ये खास उपाय, खुलेंगे सुख समृद्धि के द्वार, छप्पड़ फाड़ कर आएगा घर में धन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वट सावित्री है, जो कि हिंदुओं और सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। महिलाएं इस दिन पूरे मन से और संकल्प लेकर दिन भर उपवास करती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस दिन का हर सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यह साल में एक बार ही आता है और एक बार ही मनाया जाता है। जिस तरह से तीज मनाया जाता है, करवा चौथ मनाया जाता है और पति के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वट सावित्री व्रत भी पति की लंबी आयु और उनकी अकाल संकट और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पत्नियों द्वारा किया जाने वाला एक उपवास और त्यौहार है। तो दोस्तों, वट सावित्री के दिन महिलाओं को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि पति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और उनका स्वास्थ्य सही रहता है, और अगर पति पर कोई संकट आने वाला रहता है तो वह संकट टल जाता है। तो ऐसे ही कुछ खास उपाय के बारे में वीडियो के लास्ट में दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और यह सरल सा उपाय है जो कि कल वट सावित्री के दिन हर उपवास करने वाली और सुहागन महिलाओं ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस पर्व का पूरा लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और पति की उम्र लंबी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत को वट वृक्ष पर कितनी बार कच्चा सूता लपेटना चाहिए, इसकी पूजा विधि और महत्व क्या है, और साथ ही साथ वट सावित्री के दिन पत्नी को ऐसे कौन से सरल उपाय करने चाहिए जिससे कि छप्पड़ फाड़ कर घर में धन आता है और पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस बार यह व्रत 26 मई सोमवार को दिन पड़ रहा है। इसी दिन शनि जयंती भी है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए रखती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन साथी के ऊपर से समस्त संकट भी हटने लगते हैं। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करती है और उस पर कच्चा सूत लपेटती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विष्णु जी, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष की पूजा करती है। वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा का महत्व। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने और इस पर विधि विधान से कच्चा सूत लपेटने से पति की आयु लंबी होती है और सभी प्रकार के कलह और संकटों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन देवी सावित्री के पति बरगद के पेड़ के नीचे पुनः जीवित हो गए थे। यमराज ने सावित्री देवी की निष्ठा और पति परायणता को देखकर उनके मृत पति को पुनः जीवित कर दिया था।
कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है और देवी उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा विधि। सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत पर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार भी जरूर करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त के मुताबिक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पास जाएं और इसकी पूजा करें। इसके लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएं। अब सभी सामग्री अर्पित करने के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करें और फिर पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री सत्यवान कथा का पाठ भी करना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इस प्रकार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। वट वृक्ष पर कितनी बार लपेटे कच्चा सूत। मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों पर भगवान शिव निवास करते हैं। यही कारण है कि वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ लटकी हुई शाखाओं को माँ सावित्री भी कहा जाता है। ऐसे में वट वृक्ष की पूजा करने और उस पर कच्चा सूत लपेटने से देवी सावित्री के साथ साथ त्रिदेवों की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर कच्चा सूत 7, 21 या 108 बार लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सुहागिन महिलाओं पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती है। 7 बार धागा लपेटने की यह परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। वट वृक्ष की पूजा और कच्चा सूत लपेटने के लाभ। माना जाता है कि वट वृक्ष पर 7, 21 या 108 बार कच्चा सूत लपेटना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करना पति पत्नी के सातों जन्म के अटूट बंधन का संकेत माना जाता है। इस प्रक्रिया को वट सावित्री व्रत के दिन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इससे पति पर आने वाले संकटों का भी नाश होता है। वट सावित्री व्रत नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक भी बन चुका है। इस व्रत को रखने और वट वृक्ष की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत तथा गहरा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि वट सावित्री के दिन हमें कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं और छप्पड़ फाड़कर पैसा आता है। नंबर 1 पर है पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इससे रुके हुए धन वापस आते हैं और घर में सुख शांति आती है। नंबर 2 है माँ लक्ष्मी को अर्पित करें 11 कौड़ियाँ। वट सावित्री व्रत की पूजा करते समय धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को 11 सफ़ेद कौड़ियाँ अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की आय में वृद्धि होती है और उन्हें सुख
समृद्धि का वास होता है। नंबर 3 में है बरगद के पत्ते पर बनाएं स्वास्तिक। एक सफ़ेद बरगद का पत्ता लें और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़ा सा चावल या अक्षत चढ़ाएं और एक सुपारी रखें और इसे मोड़कर माँ लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करें। ऐसा करने से पति की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और घर में धन आने लगता है। नंबर 4 है चंद्रमा को शाम के समय अर्घ जरूर दे। वट सावित्री पूजा करने के बाद शाम को चंद्रदेव को मीठा दूध से अर्घ जरूर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, मधुरता बढ़ती है और दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं तक यह वीडियो पहुँच जाए। वीडियो पर राधे राधे लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।